नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी मेरे छोटे बड़े साथियों को। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणागत त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सभी भाइयों को उस माता रानी की तरफ से, उस माता रानी की कृपा हमेशा प्राप्त होती रहे, बस यही मनोकामना भावना हमेशा लेके आता हूँ। सभी छोटे बड़े साथियों को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। 7वां नवरात्रा, गुप्त नवरात्रा में मेरे मित्रों, 7वें नवरात्रे के दिन अगर आप ये एक अचूक उपाय करते हो और नित्य अपने जीवन के अंदर इसे उतारते हो तो जीवन के अंदर कभी किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं रहती। चाहे धन से रिलेटेड हो, चाहे आपको किसी समस्या से रिलेटेड हो, वो कठिनाई कभी जीवन के अंदर नहीं रहती है। और दूसरी बात, जीवन हमेशा प्रतिपूर्ण रहता है। दूसरी, उससे सबसे महत्वपूर्ण बात, धन धान्य से परिपूर्ण जीवन रहता है। जीवन के अंदर कभी किसी तरह की विपदा आपकी 7 पीढ़ियों तक आपको परेशान नहीं करती अगर ये आप कार्य करते हो। धन और कर्म, इन 2 काम आपके पास नहीं ख़त्म होगा कभी भी जीवन के अंदर, और धन आपके पास ख़त्म नहीं होगा जीवन के अंदर कभी भी, अगर आप इन बातों का ध्यान रखकर चलते हो। और जितने भी मेरे भाई बंधु हैं सभी को मैं पहले भी पिछली वीडियो के अंदर बता सकूँगा, भैया सामूहिक विवाह 3 तारीख बुकिंग चालू हो चुकी है। 2 दिन, 3 जोड़ियाँ, 3 दिन शादी, 3 दिन चलती है। ठीक है जी। कन्यादान जो बंदा दे सकता हो, प्लस छोटी सी एंट्री फीस है वो दे सकता हो, वो बंदा आ सकता है। बेमिसाल तरीके से, बिंदास तरीके से ब्लास्ट पे ब्लास्ट होंगे। 3 दिन लगातार 3 जोड़ियाँ लगातार पास होंगी और माता रानी की कृपा से सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहती है। और करना क्या होता है मेरे मित्रों, आपको सिर्फ एक छोटा सा कार्य करना होता है। अगर आप अपने आप जीवन को संवारना चाहते हो और जीवन के अंदर प्रतिपूर्णता लाना चाहते हो, तो जीवन के अंदर कभी भी किसी भी तरह की कोई कठिनाई आपके चल रही है, धन से रिलेटेड चल रही है, या समस्या किसी तरह की चल रही है जो कि कारोबार से रिलेटेड चल रही है, कारोबार करते हो टिकता नहीं और कारोबार के अंदर वृद्धि नहीं हो रही, 7वें नवरात्रे से आपको करना क्या मेरे, तो थोड़ा सा शक्कर लेना है, चीनी ले लीजिए। चाहे चीनी को जल के अंदर मिलाना है, किसी भी 1 लोटा तांबे का लीजिए, उसके अंदर मिलाइए उसको। जब वो चीनी गल जाए उसके बाद उसे जाके सूरज उगने से पहले पीपल के वृक्ष की जड़ के अंदर ठोकें, मिट्टी निकाल कर थोड़ी सी उसके अंदर डालें उसको। हर उसके बाद में 7वें नवरात्रे के बाद में हर शनिवार नित्य नियम करना है, बिना चूके इस उपाय को करते रहें। कभी भी आपके पास अगर काम की समस्या है, काम नहीं ख़त्म होगा, कारोबार से कोई रिलेटेड समस्या आ रही है वो नहीं होगी आपको। धन कभी भी आपको घर में से निकलेगा नहीं, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान विष्णु का जो अभिषेक नित्य प्रतिदिन शनिवार के दिन करता है, ठीक है जी, उसके ऊपर शनि दृष्टि अच्छी रहती है। उसके ऊपर अगर वो बंदा नित्य नियम से अगर वो उसके ऊपर जल का स्नान करता है तो उसके ऊपर महाकाली की कृपा सदा बनी रहती है। और जहाँ पर महाकाली और विष्णु जी अपनी कृपा बरसाते हैं, शनिदेव वहाँ पर हमेशा खुश रहते हैं और गणपति उनके ऊपर बराबर कृपा देते हैं। जहाँ गणपति आते हैं वहाँ पर लक्ष्मी को आना पड़ता है, क्योंकि विष्णु जी जिसके ऊपर कृपान हो, जिसके ऊपर कृपान लक्ष्मी बना दे, और विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों मिल जाए, उसके जीवन के अंदर कभी कोई समस्या नहीं आती। और 7 पीढ़ियों तक कोई भी उन 2 समस्याओं से रिलेटेड नहीं होता। अगर आपकी 1 पीढ़ी अच्छा कमा के देती है तो आने वाली 7 पीढ़ियाँ उसे अच्छा प्रतिपूर्ण, उसी अगर नीति रिम को चलती हैं लेकर, तो 7 पीढ़ियाँ बैठ कर खाती हैं। जय पीरां दी, जय साइयां दी। बस छोटे छोटे अचूक उपायों से ही जीवन सवर जाता है। जय माता दी।